मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। जब गीता पहली बार मेरे पास आई तो मैंने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया था। मैं सोचता था कि कोई किन्नर हमारे स्कूल में पढ़ेगा तो हमारा स्कूल बदनाम हो जाएगा, यहाँ कोई एडमिशन नहीं लेगा। पर आज उसी गीता ने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। आज इसी गीता की वजह से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी किन्नर ने मेडिकल में टॉप किया है और स्कॉलरशिप पाई है। आज हमारे स्कूल का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है। इसकी वजह सिर्फ हमारी प्यारी गीता ही है। We all are proud of you, गीता। Give her a big hand. गीता के इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसकी माँ कंचना का है। अगर उन्होंने मुझे गीता के एडमिशन के लिए नहीं मनाया होता तो हम गीता जैसी होनहार स्टूडेंट को खो देते। आगे की मेडिकल शिक्षा के लिए हम गीता को विदेश भेजेंगे ताकि वो डॉक्टर बन सके। अब मैं गीता को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा ताकि वो आपसे 2 शब्द कहे। आ जाओ गीता। Respected chief guest, my school principal and my teachers. आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा सपना साकार होने जा रहा है और इसकी वजह है सिर्फ मेरी माँ। माँ, स्टेज पर आओ। आप सबको नमस्कार। दुनिया में विनम्रता और शुक्रिया अदा करना मानवता का प्रतीक है। आज मैं यहां 3 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आज मैं और गीता आपके सामने खड़े हैं तो उसकी पहली वजह है सामने बैठे रहीम भाई। उन्होंने हमें सहारा नहीं दिया होता तो पता नहीं हम कहां होते। मैंने खुदा को कभी नहीं देखा लेकिन उनके रूप को देख लिया। गीता को अगर स्कूल में एडमिशन नहीं मिला होता तो आज वो यहाँ नहीं होती। उसे स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजने के लिए मैं प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आखिर में मैं गीता का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मेरे सपनों को साकार किया। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की है। किन्नर, हिजड़ा, छक्का लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जब दुनिया भर में हमें समाज में जगह दी गई है तो खुद के घर में क्यों नहीं। बचपन में मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया गया था। अपने खुद के संतान होने के बावजूद मुझे सड़क पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अगर उन्होंने मेरा साथ दिया होता, मुझे अच्छी तरह समझा होता तो आज मैं भी एक डॉक्टर होती। मेरी क्या गलती थी? सिगरेट पीती थी, दारू पीती थी, जुआ खेलती थी या नशा करती थी? अगर ये सब करती तो गलत था, लेकिन पैदा ही ऐसा हुई तो उसमें मेरी क्या गलती है? गीता को भी घर से निकाल दिया गया था, आज उसने नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, दुनिया में हमारे जैसे कितने लोग हैं जो किन्नर थे, फिर भी उन लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से नाम कमाए। चाहे कोई भी फील्ड हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोशल वर्कर्स दुनिया में ऊंचे मकाम पर हैं। हम किन्नर किसी से कम नहीं हैं। सुपर! आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आपकी औलाद भी मेरी तरह है तो उसे कभी अनाथ मत बनाइए। उसकी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। उसे भी एक आम बच्चे की तरह ही प्यार कीजिए। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूं तो माफ करना, माफ करना। जीती रहे बेटी। गीता, दिन रात मेहनत करके, लोगों के घर में बर्तन साफ करके, छोटे मोटे काम करके मैंने 2.5 लाख रुपए तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमा किए। अब तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है तो तुम इन पैसों का जो करना चाहो कर सकती हो। मेरा भी एक सपना है माँ। क्या बेटी? जब मैं विदेश से पढ़ाई करके वापस लौटूंगी तो मैं गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ। बड़ा नेक ख्याल है बेटी, फिक्र मत कर। इन पैसों से मैं जमीन खरीदूंगी। जब तू डॉक्टर बनकर वापस आएगी तब हम अस्पताल बनाकर गरीबों का मुफ्त इलाज कराएंगी। देखना गीता, हमारा सपना सच होगा। हाँ, मैंने गीता के सपने को पूरा करने का ठान लिया। कुछ ही दिनों में मैंने जमीन खरीदी और ये खुशखबरी मैंने गीता को बताई। वो बहुत खुश हुई। मैं भी खुश थी कि जल्द ही मेरा भी सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन तभी कंचना,
तुम्हारी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया कंचना। हरामी। जाके देख जरा। हाथ लगाता है मुझे, हाँ? आजा 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 आजा, तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं क्या बच्ची हूँ जो मुझे गोद में उठा लिया? सामने से आ। बता किसने भेजा? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एमएलए शंकर ने मुझे भेजा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। साले, मेरी जगह हड़पेगा। तो एमएलए शंकर तू है? दिमाग नहीं है हरामी? इतनी मेहनत करके मैंने जमीन खरीदी, किन्नर की जमीन छीनते हुए तुझे शर्म नहीं आई? थू, साला बेशरम। ए, कंचना का रास्ता रोकने वाला तू कौन है रे? दफा हो। उल्लू का पट्टा, बेवकूफ कहीं का। तुमने कहा था कि कंचना एक औरत है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि वो किन्नर है। जानता है कितना बड़ा पाप किया है हमने? अगर इनका शाप हमें लग गया तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। आपने ठीक कहा, हमें इनका श्राप नहीं चाहिए। आप इन्हें इनकी जमीन अभी वापस कीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब कुछ इसी के लिए किया था। अब जब ये खुद वो जमीन लौटाना चाहती है तो मैं बीच में टांग क्यों अड़ाऊं? आज के बाद मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। गुस्से में आकर मैंने खामखा मारपीट कर दी। आप इतने भले इंसान होंगे मुझे क्या पता था। हो सके तो माफ कर देना मुझे। ये कागजात रख लीजिए। सॉरी 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 जी। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। रहीम भाई, धोखे से इन सब ने हमारी जमीन छीन ली। जब मैं यहाँ आई तो रहीम भाई इन्होंने जमीन वापस करने का नाटक किया। रहीम भाई, ये लोग इंसान नहीं, शैतान है, शैतान है।
मेरे पापा को मारा तूने, देखो नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं। देखो मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं। मेरे पापा को मारा, क्यों मारा पापा को? मारो उसे, मत मारो। तुम्हें लगा ये सब सच है? नहीं, हम तो खेल सच रहे हैं। कह रहे हो? हाँ, सच में खेल रहे हो? तुम भी खेलोगे चोर पुलिस वाला खेल? मुझे चोर पुलिस खेलने में बहुत मजा आता है। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। देखो, मेरे पास बंदूक भी है, अच्छी है ना? अच्छी है। अब ऐसा करो, पहले मुझे गोली मारो, फिर खुद को गोली मार देना। ठीक है। खेलने में मजा आएगा ना? मारू? चलाओ गोली मारू? चलाओ चलाओ, घबराओ मत, घबराओ मत, चलाओ। ये चलाओ। मारू तुम्हें, मारू? चिचू। मैं तो मर गया। ये खेलने में तो बहुत मजा आ रहा है। खुद को गोली मारो। ठीक है, मैं चलो, मारो। मारता हूँ। मारो, मजा आएगा सच में। चलो कंचना, ये मारो। खेलने में बहुत मजा आ रहा है। मारो मारो, घबराओ मत, खेल रहे हैं भाई। मैं मार रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगी। भाई, इन तीनों लाशों को समंदर में फेंक दूं? पागल हो क्या? किनारे पर लग जाएंगी तो पुलिस केस भी हो सकता है। बेचारी कंचना, खून पसीने की कमाई से वो जमीन खरीदी थी। इन सबको वहीं पर दफना दो। वैसे भी काम शुरू होते होते इनकी लाशें मिट्टी में मिल जाएंगी। कहते हैं जहाँ किन्नर को दफन किया जाता है वहाँ घर बनाना बड़ा शुभ होता है। उन्होंने उस जमीन में हम तीनों को दफना दिया जो मैंने मेहनत के पैसों से खरीदी थी। मेरे सपने जुड़े थे उस जमीन से। अब तुम ही कहो, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, पर मैं तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकता। अल्लाह पर एतबार करके ये लोग मेरे पास आए हैं। अगर तुम्हें मैं ऐसे ही जाने दूं तो इंसानों का हम पर से एतबार उठ जाएगा। इसलिए अब चुपचाप इसके अंदर आ जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आज पूनम की रात है। आज मुझे किसी भी तरह शंकर को खत्म करना है, तभी गीता को वो जमीन मिल पाएगी। वो वहां अस्पताल बनाएगी जिससे लाखों लोगों का मुफ्त इलाज होगा। शंकर के मरने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मुझे थोड़ी मोहलत दो, थोड़ी सी मोहलत दो। ऐसे नहीं मानोगी। नहीं, मुझ पर पाक पानी मत फेंको। नहीं नहीं, आती हूँ, मैं आती हूँ। मैंने कहा अंदर आ।